आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। आई डोंट नो सही लोगों तक ये वीडियो जाएगा नहीं जाएगा। अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, कल को अगर कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के सारे रीडायरेक्ट्स को परचेज कर ले और वहां पर आधार कार्ड लोगों से मांगना शुरू कर दे, फोन नंबर और ओटीपी मांगना शुरू कर दे, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को मांगना शुरू कर दे, तो किसी को पता नहीं लगेगा, बिकॉज गूगल लगातार इस तरह के पेजेस को रैंक करता रहेगा। एक मिनट के लिए इमेजिन करिए कि आप एमपी में हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की किसी योजना के बारे में जानना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? गूगल पर सर्च करेंगे और फिर उस सरकारी वेबसाइट को विजिट करेंगे। या फिर आप तेलंगाना में हैं और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं, गूगल को ही यूज करेंगे। राजस्थान का पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, आंध्र प्रदेश का स्त्री निधि फाउंडेशन, तमिलनाडु का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, बिहार का लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, उत्तराखंड का रोजगार विभाग, एमपी का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या फिर झारखंड, इन सभी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो लोग गूगल पर ढूंढेंगे, बिकॉज आपको भरोसा है कि गूगल आपको सही सरकारी पेज सर्च रिजल्ट्स में निकाल कर देगा और वो सरकारी वेबसाइट का पेज आपको सही इंफॉर्मेशन देगा। बट इन सरकारी वेबसाइट्स के बहुत सारे पेज इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे लोगों को जुए और सट्टे की तरफ धकेलने के लिए तैयार बैठे हैं। नाउ ये नॉर्मल गवर्नमेंट वेबसाइट की हैकिंग का मसला नहीं है। सिर्फ इतना होता तो लिंक्डइन पर मैं एक ट्वीट करके निपटा देता। यस, मैं लिंक्डइन पर ट्वीट ही करता हूं। यहां सिंपल हैकिंग नहीं है, यहां स्कैम का गैंग है और निकम्मेपन की हद है जो पता नहीं कितने सालों से चल रही है। आज के वीडियो में इस पूरी की पूरी परत को उधेड़ कर देखते हैं। ये एक लिंक है, इसे ओपन करते हैं। एमपी गवर्नमेंट का ये लिंक है, इस ब्राउजर के विंडो में पेस्ट करते हैं और फिर दबाते हैं एंटर बटन। ओ, ये पेज नहीं खुल रहा है, ये तो 404 एरर दे रहा है। 404 मतलब 404। अगर आप एसईओ फील्ड से नहीं तो इसका मतलब बता देता हूं। 404 एरर का मतलब होता है कि जिस पेज को आप देखना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर नहीं है। और ठीक भी है, मतलब अगर कल को मैं google.com/abra का डाबरा टाइप करता हूं तो पेज नहीं मिलेगा। जो चीज है नहीं उसे कहां से गूगल दे देगा, है ना? गूगल की रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती कि हर एक पेज को बना कर रखे। चलिए एक सेकंड के लिए इस आबरा के डाबरा पेज को ऊपर टांग देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसे अभी 1 मिनट के बाद मैं यूज भी करूंगा। नाउ क्वेश्चन आता है कि अगर एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर यह पेज है ही नहीं तो मुझे इसका सपना कहां से आया? मुझे कहां से मिला ये लिंक? मुझे लिंक मिला है गूगल से। आपको भी दिखा देता हूं। गूगल पर चलते हैं और एक सर्च ऑपरेटर यूज करते हैं। साइट कॉलन का सिंबल लगाते हैं और ये पूरा का पूरा यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। नाउ अब जो सर्च रिजल्ट्स पेज पर यहां पर आप दिखा रहे हैं, यही है वो पेज का लुक जो गूगल बाकी लोगों को, सर्च कर रहे लोगों को दिखाता है। यहां पर गूगल नहीं बता रहा है कि ये पेज 404 वगैरह कुछ है, मतलब ये पेज है ही नहीं। यहां पर इस तरह का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रिमेंबर, हमने ऊपर टांगा था ये google.com/abracadabra, ये भी 404 दिखाई दे रहा था, ये भी पेज नहीं था। अगर इस पेज को मैं गूगल सर्च रिजल्ट्स पर एक बार साइट ऑपरेटर के साथ में फॉर्मेट में सर्च करके देखता हूं तो यहां पर क्या दिखाई देता है? ये है रियल रिजल्ट। जब किसी 404 पेज को, यानी कि जो पेज किसी वेबसाइट पर है नहीं, अगर उसे सर्च किया जाता है तो इस तरह का मैसेज दिखाई देता है गूगल पर, लेकिन सरकारी पेज के लिए यह रिजल्ट दिखाई दे रहा है। खैर, मे बी मेरा इंटरनेट का बिल अभी पेंडिंग है, हो सकता है मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, पेज तब नहीं खुल रहा था। इसी गूगल सर्च रिजल्ट्स वाले पेज पर क्लिक कर देते हैं। गूगल तो पेज को सही से दिखा रहा है ना, लेकिन ये क्या हुआ? यहां पर भी पेज अभी भी नहीं खुल रहा है। 404 एरर अभी भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब पेज वाकई में यहां पर नहीं है। रॉन्ग। जरा देखते हैं कि अगर यही प्रोसेस हम मोबाइल से करें तो क्या होगा। मैं क्रोम के डेवलपर टूल्स को यूज करता हूं, डेस्कटॉप पर ही मोबाइल व्यू को ओपन कर लेता हूं और फिर से गूगल पर जाकर साइट ऑपरेटर्स के साथ में फिर से इसी यूआरएल को सर्च करूंगा और वेबसाइट पर क्लिक करता हूं और ये पेज अभी लोड होना शुरू हो रहा है। देखते हैं क्या यहां पर आता है। बट ये तो indorummy.net पर चला गया। एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट से ये पेज चला गया अपने आप indorummy.net पर। कमाल हो गया ना। अच्छा, मैं भी ये यूआरएल डेस्कटॉप पर नहीं खोल रहा था, मोबाइल पर चलता ही होगा, तो मैं मोबाइल पर एक बार फिर से सीधे सीधे इस यूआरएल को मोबाइल व्यू में ट्राई करता हूं और ये पेज अभी भी नहीं खुल रहा है। लेकिन गूगल से जाने पर यह पेज खुल जाता है। अगर आप ये यूआरएल कॉपी करके किसी को ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो भी उनको ये पेज नहीं दिखाई देगा, उनको 404 मैसेज दिखाई देगा। लेकिन अगर गूगल सर्च रिजल्ट से मोबाइल से आप जाते हैं तो पेज indorummy.net पर लेकर जाता है। और सेम यही गेम बहुत सारी सरकारी वेबसाइट के पेजेस पर चल रहा है। इन सारे पेजेस को मैं एक एक करके विजिट कर चुका हूं। मोबाइल से गूगल पर सर्च करेंगे तो ये सारे के सारे पेजेस ले जाते हैं indorummy.net पर। नाउ ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है।
ऐसा भी नहीं हो सकता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ की स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर indorummy.net को बढ़ाना चाहती हूं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कोई गैंग है जो इन सारी वेबसाइट्स को हैक करता है, इनमें सीधे सीधे अपने एडवर्टाइजमेंट का कोड नहीं लगाता है, बिकॉज गैंग को पता है कि अगर ऐसा करेंगे, खुले में ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इसीलिए जाल बनाते हैं कि अगर वेबसाइट बनाने वाला उसे देखेगा डेस्कटॉप पर तो उसे खाली पेज दिखाई देगा, वो सोचेगा कि ठीक है कोई पेज था डिलीट हो गया। लेकिन जब कोई नॉर्मल पब्लिक में से गूगल पर सर्च करता है तो उसे जुए सट्टे वाली इस वेबसाइट पर भेजा जाता है। और ये वेबसाइट नॉर्मल भी नहीं है, इसके टेलीग्राम चैनल पर 47,000 लोग फॉलोअर हैं। कितने सारे लोग फंसे हुए हैं इस जाल में। बट ये पिक्चर भी कंप्लीट नहीं हुई है, पिक्चर काफी बड़ी है। ये गैंग आजकल का नहीं है और indorummy.net वालों का अपना भी नहीं लगता है। करीब 1 साल पहले 5,000 करोड़ के महादेव बेटिंग ऐप स्कैम के बारे में न्यूज में काफी शोर हुआ था। इस स्कैम के केस में रणवीर कपूर, नेहा कक्कड़, राहत फतेह अली खान, कीर्ति खरबंदा जैसे बहुत सारे स्टार्स को इन्वेस्टिगेट किया गया था। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है। महादेव बेटिंग ऐप के लिए भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर इसी तरह से पेज बनाए गए थे। कितने पेज बनाए होंगे? 400 से ज्यादा पेजेस बनाए गए। ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये सारे पेजेस महादेव बेटिंग ऐप के लिए अलग अलग तरीके से बनाए गए थे, अलग अलग इसमें लेख लिखे हुए थे, लेकिन सबका पर्पस था महादेव बेटिंग ऐप को नॉर्मली गूगल सर्च रिजल्ट्स में बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। स्कैम का मामला खुलने के बाद महादेव बेटिंग ऐप तो बंद हो गया, तो फिर अब ये सारे पेजेस क्या कर रहे हैं? क्या ये बंद हो गए हैं या फिर महादेव बेटिंग ऐप को ही प्रमोट कर रहे हैं, उसी को ले जा रहे हैं? गैस करिए क्या होता है। वेल, ये सारे पेजेस अब indorummy.net पर जाते हैं। सो क्या indorummy.net वालों ने महादेव बेटिंग ऐप के मालिकों से कुछ डील करके उनके सारे हैक्ड पेजेस को खरीद लिया है, या कोई ऐसा गैंग है जो सरकारी वेब पेजेस को हैक करता है प्रोफेशनली, इसके बाद उनका ट्रैफिक किसी भी पेज पर भेज सकता है? अगर ऐसा है तो फिर ये indorummy.net पर भेजने की जगह किसी एंटी नेशनल वेबसाइट पर भी भेजा जा सकता है, कुछ भी प्रमोट किया जा सकता है। ये पूरा मार्केट खुला हुआ है। खैर, क्वेश्चन आता है कि इस सब में गूगल की क्या गलती है? वेबसाइट हैक करने वाला वेबसाइट हैक कर रहा है, सरकारी एजेंसीज जिसको अपनी वेबसाइट का ध्यान रखना चाहिए वो ध्यान रख नहीं रही है, तो गूगल ने इसमें क्या गलत कर दिया है? वेल, अभी समझ में आ जाएगा। रिमेंबर, मैंने अभी बताया था कि जब कोई मोबाइल से गूगल सर्च से होकर जाता है इन हैक्ड सरकारी पेजेस पर तो उन्हें indorummy.net नाम का पेज दिखाया जाता है, लेकिन इस रीडायरेक्ट को गूगल पकड़ नहीं पाया। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक है। खाद, ट्रैक्टर, केक, पेस्ट्री वगैरह वगैरह ये लोग नहीं बनाते हैं। टेक्नोलॉजी, एआई, यही इनका काम है। लेकिन फिर भी इतने सारे पेजेस में से लोग indorummy.net पर भेजे जा रहे हैं, फिर भी गूगल इसे पकड़ नहीं पा रहा है। क्यों? रीजन बहुत सिंपल है। मैंने अभी बताया था कि तस्वीर काफी बड़ी है, तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई है। ये सारे हैक्ड पेजेस एक और तरकीब लगाते हैं जिसमें गूगल बॉट को ये अलग से पेज दिखाया जाता है, इस तरह का। यानी कि नॉर्मल तरीके से लिंक खुलने पर ऐसा 404 वाला पेज दिखाई देता है, गूगल सर्च रिजल्ट से जाने पर indorummy.net वाला पेज दिखाई देता है, और गूगल बॉट जब खुद देखता है तो पेजेस कुछ इस तरह का कंटेंट दिखाते हैं। मुझे कैसे पता चला? कोई जादू वादू नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। स्क्रीमिंग फ्रॉग नाम का एक टूल यूज कर रहा हूं जिसमें लिंक को, जो आप नॉर्मली जब ओपन करते हैं तो आपको 404 वाला मैसेज दिखाई देता है, उसे गूगल बॉट की तरह विजिट करता हूं मैं। स्क्रीमिंग फ्रॉग को यूज करके गूगल बॉट की तरह विजिट कर रहा हूं तो मुझे ये पेज दिखाई दे रहा है। बट पिक्चर अभी और ज्यादा बाकी है। जरा ध्यान से देखिए इस टेक्स्ट को, क्या लिखा हुआ है इस हैक पेजेस पर। यह सलीके से लिखा हुआ टेक्स्ट है, ऐसे कुछ भी अंट-शंट नहीं लिखा हुआ है। यह बहुत सही तरीके से लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि अगर इस पेज पर कीवर्ड डेंसिटी को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो गूगल नॉर्मली इन कीवर्ड्स के लिए सर्च करने पर गूगल इन पेजेस को सर्च रिजल्ट्स में ऊपर दिखाएगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं। गूगल गवर्नमेंट वेबसाइट का फायदा दे रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए गवर्नमेंट वेबसाइट पर जो कंटेंट पड़ा है उसे चेक नहीं कर रहा है। सो गूगल की क्या गलती है ये नहीं पूछना है, गूगल की क्या क्या गलतियां हैं। नंबर 1, गूगल ये नहीं देख रहा है कि एक वेब पेज उनके बॉट को अलग कंटेंट दिखा रहा है और नॉर्मल यूजर को कोई दूसरा ही कंटेंट दिखा रहा है। गूगल की गाइडलाइंस लगातार इस चीज के बारे में हम सभी एसईओज को वार्न करती रहती हैं, लेकिन खुद उनके सिस्टम इस बड़े पैमाने पर हो रहे रिडायरेक्शन को क्यों नहीं पकड़ पाए इतने महीनों या सालों जब से भी ये चल रहा है। क्या ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं इसलिए? यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, किसी यूरोपियन कंट्री की वेबसाइट होती है, क्या उसे ज्यादा ध्यान से देखा जाता? नंबर 2, गूगल हैक्ड और मैलवेयर इन्फेक्टेड वेब पेजेस के लिए वार्निंग शो करता है अपने ब्राउजर में, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हैक्ड पेजेस के बारे में गूगल कोई भी वार्निंग किसी भी तरह के ब्राउजर पर, क्रोम ब्राउजर पर किसी को भी शो नहीं कर रहा है। क्यों?
क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पाए हैं। लेकिन क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? या आलसीपना क्यों दिखाया जा रहा है? नंबर 3, गूगल इन पेजेस को सिर्फ इसलिए भी रैंक कर रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, बिना ये देखे कि जिस कंटेंट के लिए रैंक कर रहा है उसका वेबसाइट से कोई लेना देना है भी या नहीं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट का सीबीडी ऑयल से क्या लेना देना है, या महादेव ऐप से क्या लेना देना है, या किसी भी ऐप से क्या लेना देना है? ये कंटेंट पढ़ा नहीं जा रहा है, इसे एनालाइज नहीं किया जा रहा है, इसे वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, बस रैंक किया जा रहा है अंधे में। नंबर 4, गूगल इस तरह के यूजलेस जंक भंगार कबाड़ पेज को डी इंडेक्स क्यों नहीं कर रहा है? ये सारे पेजेस सर्च रिजल्ट्स में आने ही नहीं चाहिए। एक तरफ रियल ब्लॉगर्स, वेबसाइट मास्टर, बिजनेस ओनर परेशान है, रो रहे हैं कि हमारा कंटेंट जो हमने खुद अच्छे तरीके से लिखा है उसे इंडेक्स करो, और गूगल को दिखाई नहीं देता वो सारा कंटेंट। दूसरी तरफ हैक्ड वेबसाइट्स इंडेक्स हो रही हैं, लगातार इंडेक्स हो रही हैं, और बेशर्मी की हद ये है कि उनके स्कीमा डेटा को यूज करके गूगल रिच रिजल्ट दिखा रहा है। किसी हैक्ड वेबसाइट पर अंट शंट पड़े हुए कंटेंट के रिव्यूज और स्टार रेटिंग को दिखा रहा है सर्च रिजल्ट्स पर। यह सिर्फ नाकामी और निकम्मापन नहीं है, यह बेशर्मी है, और यह बेशर्मी लगातार महीनों से, सालों से चल रही है, कहीं किसी की पकड़ में नहीं आ रहा है। ये पूरी सिचुएशन बहुत डेंजरस है, बिकॉज आम जनता जो सरकारी वेबसाइट्स पर इस तरह की इंफॉर्मेशन को देखने के लिए जाती है वो टेक्निकली इतनी एडवांस नहीं है। अभी तो ये शुक्र की बात है कि ये सारे के सारे रीडायरेक्ट indorummy.net नाम की वेबसाइट पर जा रहे हैं। कल को अगर कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के सारे रीडायरेक्ट्स को परचेज कर ले और वहां पर आधार कार्ड लोगों से मांगना शुरू कर दे, फोन नंबर और ओटीपी मांगना शुरू कर दे, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को मांगना शुरू कर दे, तो किसी को पता नहीं लगेगा, बिकॉज गूगल लगातार इस तरह के पेजेस को रैंक करता रहेगा, इस तरह के पेजेस को अपने सर्च रिजल्ट से हटाएगा नहीं, और सरकारी एजेंसीज जिन्हें अपनी वेबसाइट को ध्यान से देखना चाहिए वो भी नहीं देखेंगे, और लोग ठगते रहेंगे। और जब ये सब हजारों लाखों फैमिलीज को अफेक्ट कर देगा, उसके बाद हम फोन पर रिंगटोन में इस तरह के मैसेज सुनेंगे जिससे जिन लोगों का नुकसान हो चुका है, उनके पैसे, उनका टाइम और उनके जो रिसोर्सेज हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, वो वापस नहीं आते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा जिनका काम है इन सरकारी वेबसाइट्स को मैनेज करना, इनको सेफ रखना, इनको सिक्योर रखना, ताकि वो इन वेबसाइट्स को एक्चुअली में सेफ करें, इन रीडायरेक्ट्स वाले सारे कंटेंट को हटाएं, इनसे मैलवेयर, वायरस जो भी है, जिस तरह का भी इन्फेक्शन वेबसाइट्स पर है उसे क्लीन करें, और कोई गूगल में से इस वीडियो को देखे ताकि एटलीस्ट इन पेजेस को सर्च रिजल्ट्स में दिखाना बंद करें। ये दोहरा वार आम जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। I don't have anything else to say. I don't know सही लोगों तक ये वीडियो जाएगा नहीं जाएगा। अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं तो वीडियो को आगे पहुंचाइए ताकि कुछ लोग बच सकें, आप ही में से कुछ लोग बच सकें। रिमेंबर, जैसा कि मैंने कई सारे वीडियोस में कहा है कि स्कैमर्स उन लोगों का फ़ायदा नहीं उठाते हैं जो बुद्धू होते हैं, उन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं जो मजबूर होते हैं। सो अगर आपके आसपास के कुछ मजबूर लोगों की मदद हो सकती है तो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।